न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं मोहन द फैमिली स्टोर, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विघ्नेश्वरा मार्बल, BN घाटी, आसोसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, सुधा हेल्थ केयर, श्री बालाजी फैशन, न्यूरॉन द न्यूरो क्लिनिक, मोबाइल हॉस्पिटल, मिश्रा नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑफ आसनसोल। पटना से हावड़ा के लिए चली वंदे भारत ट्रायल ट्रेन आसनसोल पहुंची, देखने को उमड़ी भीड़। थाने से फोन आने के बाद युवक ने किया आत्महत्या, स्थानीयों ने जताया विरोध। दुर्गापुर बैराज डाउन स्ट्रीट स्टॉप लॉक बदलने के कारण कल रात 11 बजे से सुबह 4 बजे तक यातायात रहेगा बंद। यह व्यवस्था 13 तारीख तक रहेगा जारी। वार्ड 27 की पार्षद ने किया ट्वीट, नगर निगम ने उर्दू भाषी टॉपर को नहीं किया सम्मानित। बस यही पूछना है कि हम लोगों को क्यों नहीं किया गया। वंदे भारत हावड़ा टू पटना का ट्रायल रन किया गया। यह ट्रेन पटना से सुबह 8 बजे खुलकर आसनसोल से करीब 12:13 में ट्रेन आसनसोल पहुंची। इसे लेकर आसनसोल स्टेशन में मौजूद लोगों में काफी उत्सुकता देखी गई। पटना हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत इसी महीने होने जा रही है। संभावना है कि 15 अगस्त या उसके पहले ही इस ट्रेन का परिचालन शुरू हो जाएगा। वंदे भारत हावड़ा पटना एक्सप्रेस सुबह 8 बजे पटना से खुली और करीब 6.5 घंटे की यात्रा में हावड़ा पहुंची। ट्रायल रन में इसका ठहराव जसीडीह और आसनसोल में 2-2 मिनट का दिया गया है। जसीडीह में करीब 11 बजे पहुंची और आसनसोल में इसका समय 12:13 है। आसनसोल में 2 मिनट ठहरने के बाद हावड़ा के लिए यह ट्रेन रवाना हो गई। हावड़ा पटना वंदे भारत 8 कोच वाले ट्रेन है। इसमें 530 यात्रियों के बैठने की क्षमता है। इसमें 2 पायलट कोच के अलावा 5 AC चेयर कार श्रेणी और 1 लग्जरी श्रेणी का कोच होगा। चेयर कार में 78 सीट और लग्जरी कोच में 52 सीट है। शनिवार को 12 बजे आसनसोल स्टेशन में वंदे भारत ट्रेन देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी। लोग सेल्फियां लेने लगे और इस ट्रेन को देखने की उत्सुकता बच्चों से लेकर बड़ों में देखी गई। আসানসোল থেকে প্রথম ট্রায়াল চালু হলো, তারপরে তো আসানসোলে পাওয়া যাবে ট্রেনটা। এটা রোজ দেখার সুযোগ হবে আশা করি, কারণ এখানে আসছি। ইচ্ছা আছে চাপার? অবশ্যই, কার না থাকবে, সামর্থ্য হলে অবশ্যই একদিন যাব। আমি সকাল সকাল একটা মেসেজ পেলাম কি বন্দে ভারত ট্রেন যে আমাদের দেশের নতুন ট্রেন আছে আসানসোল টাইম রানে আসছে। তো ওইটা খবর পেয়ে আমিও দেখতে চলে এলাম, দেখে খুব ভালো লাগলো। এবার তো আসানসোল থেকে চালু হবে, আসানসোলে পাওয়া যাবে ট্রেনটা। তো আসানসোলে যখন ফার্স্ট রান চালু হবে যেদিনে, আমার ইচ্ছা আছে ফার্স্ট রানে আমি আসানসোল থেকে পাটনা যাওয়ার ইচ্ছা আছে এই ট্রেনে যে যাব। आसनसोल नगर निगम द्वारा संचालित हिंदी अकादमी के एक कार्यक्रम में पहुंचे आसनसोल के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा का भव्य स्वागत किया गया। यहां कार्यक्रम में जामुड़िया के विधायक हरेराम सिंह, नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय, उप मेयर वसीमुल हक सहित कई गण्यमान्य लोग उपस्थित थे। आज कार्यक्रम में पहुंचे सांसद शत्रुघ्न सिन्हा से विरोधी दलों के संगठन इंडिया के विषय में पूछे जाने पर क्या कुछ कहा, आप सुने। ममता जी के और सपोर्ट से, चाहे इंडिया के सपोर्ट से और राहुल जी का साथ देते हुए जिस तरह से इंडिया सामने आया है, वो तो गजब का। तो मुझे बोलती बंद हो गई, अच्छे से लोग बौखला गए, बोले तो क्या बोले इंडिया के। और इंडिया में वो भी सबसे ज्यादा गौर करने लायक बात है कि 65-70% वोट्स का जिनका अधिकार क्षेत्र है वो सब एक जगह आ गए। और वहां पे कह रहे हैं कि 38 यहाँ तो 26 ही पार्टी, 26-27 पार्टी है, वहां तो 38 पार्टी में है। वही रास्ते चलते, किसी को बुला लिया, ऐसे पार्टी 26-27 लोग उसमें ऐसे हैं जिनका कि आप एक भी कोई सांसद नहीं है, एक भी मेंबर नहीं उनका। रास्ते में जाकर जिसको वो बखला है, फ्रस्ट्रेशन, पॉलिटिकल डेस्परेशन शुरू कर रहा है। राहुल गांधी की इस लैंड के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम सार्थक कर दिया उन्होंने, देख लिए। मैं तो बसपा ने जैसा न्याय प्रणाली में फिर से लोगों की आस्था बढ़ गई। या सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऑब्जर्वेशन फैसले को देखें आप, सुप्रीम कोर्ट क्या क्या कहा है उन्होंने। और ऐसा लगता है कि गुजरात के कुछ फैसले हुए, मैं इतना तो कह सकता हूँ, हम उस समय भी सहमत नहीं थे। फैसलों से असहमत होना कोई गुनाह नहीं है, मैं असहमत था। लेकिन आज जिस तरह से दूध का दूध और पानी का पानी किया है उनके पक्ष में फैसला करके राहुल गांधी, या जिस तरह से उन्होंने पॉइंट निकाला है
कि साहब ऐसा क्यों किया कि एक दिन पहले का एक दिन कम सजा हो जाती है और मैक्सिमम सजा क्यों दी गई। आज तक भारत के इतिहास में किसी को मैक्सिमम सजा नहीं दी गई। इसमें क्यों दी गई? इसलिए दी गई कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, इसलिए दी गई उनको। जामुड़िया पुलिस स्टेशन से फोन आने के बाद एक 23 वर्षीय युवक ने आत्महत्या कर लेने का आरोप लगाते हुए परिजनों समेत इलाके के लोगों ने शव रखकर प्रदर्शन किया। घटना जामुड़िया थाना क्षेत्र के कुमारडीहा गांव उत्तर की है। मृत युवक का नाम सूरज बावरी बताया जा रहा है। पारिवारिक सूत्रों के मुताबिक कल रात करीब 8 बजे एक फोन आया था। उस वक्त सूरज खाना खा रहा था। बिना खाना खाए उस वक्त ऊपर जाता है। उसके बाद उसका पता नहीं चला। उसका फोन बंद था। परिजन जब उसे देखने गए तो वह बिस्तर पर पड़ा हुआ था। जब उसने अपना फोन ऑन किया और जिस नंबर से कॉल आया था उस पर कॉल किया तो पता चला कि कॉल जामुड़िया पुलिस स्टेशन से की गई थी। इसके बाद आज सुबह स्थानीय लोगों ने उसे घर से 400 मीटर दूर एक पेड़ से लटका हुआ पाया। घटना की खबर इलाके में फैलते ही इलाके में सनसनी मच गई। सूचना मिलने पर जब पुलिस मौके पर आई तो इलाके के लोगों ने उन्हें घेर कर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने मांग की कि जिस पुलिस ने उन्हें बुलाया था वह घटना स्थल पर आए। करीब 4 घंटे बाद पुलिस ने परिजनों से बात कर उन्हें समझाया और शव बरामद कर थाने ले गई। हालांकि सूत्र से पता चला है कि उस गांव की एक लड़की और उसके दादा थाने में युवक के नाम की शिकायत करने गए थे। उस शिकायत के आधार पर ही थानेदार ने युवक को बुलाया था और थाने में मिलकर मामला सुलझाने को कहा था। हालांकि अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि लड़की और उसके दादा किस बारे में शिकायत कर रहे थे। তারপর সুরজ খাবার খেতে খেতে অর্ধেক খাবার খেয়ে উঠে যায়। তারপর বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। বাড়ি থেকে কোনো বাড়িতেও জানায়নি যে কোথায় যাচ্ছি কোথায় না যাচ্ছি। অনেকক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর যখন 9:30 10টা নাগাদ বেরিয়েছে তখন বাবা মা খোঁজাখুঁজি করছে, খোঁজাখুঁজি পাইনি। তখন বাপি আমাকে ফোন করে। বাপি ফোন করে যে চুইলা ফাঁড়িতে একবার খবর না পিনা গিয়ে যে চুইলা ফাঁড়িতে আছে কিনা। তো আমি চুইলা ফাঁড়ি দুলালবাবুকে ফোন করি। দুলালবাবু ফোন করে এই কথা জিজ্ঞেস করি যে সুরজ বাউরি নামে এগেনস্টে কোনো কমপ্লেন হয়েছে? তো দুলালবাবু বললো হ্যাঁ কমপ্লেন হয়েছে। তো আমি কাল সকালে গিয়ে ব্যাপারটা দেখব। তারপর আমি ওখান থেকে যখন বাপিকে ফোন করি যে না চুইলা ফাঁড়ি অ্যারেস্ট করেনি, তো বাপির বাড়িতে আসি। বাপির বাড়িতে এসে বাপির বাড়িতে তখন সেটা সব খোঁজাখুঁজি করছে সুরজকে দিতে। তারপর আমরা সমস্ত জায়গায় খুঁজি, সুরজকে রাত্রের মধ্যে পাইনি। সকালে বাপি উনি যখন পুকুর আসে তখন দেখে একটা গাছের মধ্যে তার ঝুলন্ত দেহ ঝুলছে। তো আমি একটা কথাই বলতে চাই, 7:53 নাগাদ যে জামুড়ি থানা থেকে ফোন করা হলো, কি বেসিসে ফোন করা হলো? আর 7:53 নাগাদ জামুড়িতে ফোন করে কি এমন কথা বললো সুরজের সাথে যে সুরজকে বাইরে গিয়ে আত্মহত্যার সুরজ বাউরি ঝুলছে, ঠিক আছে। তখন আমি যে ওদের মা বাবাকে খবর দিই, ঠিক আছে। তো যে এই ব্যাপার নিয়ে সবাই এসে বোধ রাস্তার সামনে সবাই আসে। এটার কারণ কি ছিল? এটার কারণ ছিল এখন আপাতত শোনা যাচ্ছে যে সে নাকি একটা মেয়েকে ভালোবাসতো। সেই মেয়েটা হয়তো থানাতে কমপ্লেন করেছে। সেই কমপ্লেনের মারফতে থানার যে আছে যারা অফিসাররা তারা ওকে থানাতে হয়তো ডেকে পাঠিয়েছিল। মানে কি মনে হচ্ছে থানার ফোন আসার পর সে আত্মহত্যা করলো? হ্যাঁ, থানার ফোন আসার পরে আত্মহত্যা। সেই মুহূর্তে থানা ঠিক 7:35 থেকে বা 40 এরকম হবে, সেই টাইমে কলটা এসেছিলো। সেই টাইমে খাবার খেতে বসছিল। पर्व त्योहार हो या शादी विवाह, हर मौके के परिधान के लिए पधारे मोहन द फैमिली स्टोर। पारंपरिक ड्रेस के साथ लेटेस्ट ट्रेड के कपड़ों का विशाल भंडार। यहाँ मिलेंगे कपड़ों के साथ कॉस्मेटिक और बैग्स भी। किफायती दर लेकिन उम्दा क्वालिटी, इसलिए हर उम्र और हर वर्ग के लोगों के लिए पसंद बना मोहन द फैमिली स्टोर, जो है शिल्पांचल का एक ट्रस्टेड ब्रांड। के घर को शानदार बनाने के लिए पधारे दक्षिण बंगाल की सबसे बड़े मार्बल शोरूम विघ्नेश्वरा मार्बल्स में। यहाँ मिलेगा इटालियन मार्बल का विविध और विशाल भंडार। साथ ही आप पाएंगे ग्रेनाइट का ह्यूज स्टॉक। यहाँ आपको मिलेगा सुंदर और आकर्षक हैंडीक्राफ्ट आइटम, मार्बल की मूर्तियाँ और मंदिर, बाथरूम फिटिंग के नए नए कलेक्शन। हमारे शोरूम में है सोमानी स्टूडियो, जहाँ मिलेगी सोमानी स्टाइल की लेटेस्ट डिजाइन। तो पधारे विघ्नेश्वरा मार्बल, घाघरगुड़ी मंदिर के विपरीत NH2 आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN
घाटी। विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। बीएन घाटी। पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन। युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता बीएन घाटी, जीटी रोड, आसनसोल। चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। आसनसोल में न्यूरो सर्जरी में एक प्रमुख नाम डॉक्टर सुहाग बोस, मेदांता, नई दिल्ली, एनसीआर के पूर्व न्यूरो चिकित्सक से आसनसोल में मिले। उनके क्लिनिक न्यूरॉन में न्यूरो सर्जरी, न्यूरोलॉजी, स्पाइन, जॉइंट संबंधित बीमारियों के लिए पाए चिकित्सा परामर्श। भगत सिंह मोड़ के निकट एजी चर्च स्कूल के समीप न्यूरॉन, द न्यूरो क्लिनिक बिसाइड एजी चर्च स्कूल, आसनसोल। कॉल 8586976165। की दाम पर और लेटेस्ट मॉडल के चाहिए मोबाइल, तो फिर क्यों जाना आसनसोल बाजार। चले आइए लोअर चिलीडंगाल के मोबाइल हॉस्पिटल में। यहाँ आपको मिलेंगे 0 इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट और ऑनलाइन से भी सस्ता स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी और एसेसरी। मोबाइल हॉस्पिटल, एक बार आएंगे तो बार बार आएंगे। मोबाइल हॉस्पिटल, ओवेसिस अपार्टमेंट, लोअर चिलीडंगाल, आसनसोल। कुल्टी शिवपुर से एक टोटो चालक एक लोहा का गेट ग्रिल लेकर केंदुआ बाजार ले जा रहा था कि सूत्रों की खबर मिलते ही कुल्टी थाना पुलिस ने थाना मोड़ में उस टोटो का पीछा करके पकड़ा। पुलिस को सूचना मिली थी कि वो लोहा का ग्रिल चोरी का है। फिलहाल पुलिस ने गेट ग्रिल के साथ टोटो चालक और टोटो को भी कुल्टी थाना ले गई और चालक से पूछताछ कर रही है कि यह किसका ग्रिल है और किसने ये दिया है और कहाँ ले जाने को कहा गया है। आपको बता दें कि कुल्टी में ही बहुत सारे अवैध कांटा है, जिसमें आए दिन चोर चोरी के सामान आसानी से बेचा करते हैं। पुलिस की सक्रियता से चोरी का ग्रिल जब्त कर लिया गया। এসিপুর তাহলে এটা গেট গ্রিল যে তুই নিয়ে আসছে মানে এই কার মাল আছে? এটা আমাকে বললে ভাড়া যাবে, আমরা হয়ে যাবো কেন্দ্রীয় বাজার। কোথা থেকে মাল নিয়ে আসছে মানে কে বলেছে এটা? মানে কে বলেছে? বিজন আর ওর নাম জানি না। তো এটা কি মালটা চুরি মাল? সেটা জানি না আমি, আমাকে ভাড়া বললে। তো এটা মালটা তো পুলিশ ধরেছে। আমি জানি না, আমাকে ভাড়া বললে আমরা হয়ে যাবো। তুমি কি ড্রাইভার, টোটো ড্রাইভার? হ্যাঁ আমি গাড়ি চালাই। তো মালটা কোথায় নিয়ে যাচ্ছিল? আমাকে বলে কেন্দ্রীয় বাজার যাবো, ওটাই বলছে, আর কিছু বলে না। কেন্দ্রবার কার পাস? আমার খালি কেন্দ্রীয় বাজার বলে আর কিছু বলে নাই। তুমি যাই জিজ্ঞেস করবে না কেন্দ্রবার কোথায় যাবো? বলে তুমি স্টেশন পেরোবো না, এখন নামাই দেবো। पश्चिम बर्धमान दुर्गापुर सिंचाई विभाग ने कहा कि दुर्गापुर बैराज के डाउन स्ट्रीम में स्टॉक लॉक बदलने के कारण कल रात 11 बजे से सुबह 4 बजे तक यातायात बंद रहेगा। आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर सभी वाहनों को नियंत्रित किया जाएगा। यह व्यवस्था अगले 13 तारीख तक जारी रहेगी। पुराने स्टॉक लॉक खराब है। फिलहाल लॉक गेट नंबर 33 और 34 के स्टॉप लॉक को बदला जा रहा है। उसके बाद चरण दर चरण स्थिति को देखते हुए बाद सिंचाई विभाग बाकी गेटों के स्टॉक लॉक की मरम्मत करेगा या उन्हें बदलेगा। बताया जाता है कि कई साल पहले दुर्गापुर बैराज का लॉक गेट टूट गया था। उस समय पानी से शहर भर में हाहाकार मचने लगा था। बाद में गेट बदला गया और धीरे धीरे सिंचाई विभाग ने कोई जोखिम नहीं लिया, बाकी गेटों को बदलने का और काम शुरू कर दिया। इस बार दुर्गापुर बैराज के डाउन स्ट्रीम गेट संख्या 33 और 34 का स्टॉक लॉक बदलने के कारण 6 से 13 तारीख तक 8 दिनों के लिए रात 11 बजे से सुबह 4 बजे तक ट्रैफिक नियंत्रित रहेगा। 6 তারিখ থেকে আপনার 13 তারিখ অবধি, 13 তারিখ না 12 তারিখ রাত থেকে থাকছে 12 তারিখ অবধি। এটা স্টপ লক চেঞ্জ হবে। ওখানে ডাউন স্ট্রিমে আপনার স্টপ লক আছে, অ্যাকচুয়ালি 6টা সেট আছে। তো এই 6টা সেট মানে কাটা হয়েছে, এগুলো তোলা হবে আর ওখানে নতুন স্টপ লক নামানো হবে। সেই কারণে বন্ধ থাকবে। এতে সমস্যা হবে না খুব একটা? এর আগেও তো হয়েছে না, এর আগে যতগুলো হয়েছে গেট চেঞ্জের জন্য হয়েছে, বন্ধ হয়েছে। এটা কিন্তু গেট চেঞ্জ হচ্ছে না, এটা গেটের ডাউন স্ট্রিমে আপনার স্টপ লক আছে। এটা তো এবার টেকনিক্যাল, মানে সেই কারণেই বন্ধ, তাতে মানে বন্ধ এই কারণেই রাস্তাঘাট থাকবে। হ্যাঁ।
जीटी रोड स्थित ईस्टर्न रेलवे बॉयज स्कूल मैदान के सामने अरुण ट्रंक स्टोर सहित 6.5 कट्टा जमीन बिक्री मामले पर किराएदारों ने शुक्रवार मेयर विधान उपाध्याय को ज्ञापन सौंपा था, जिसे लेकर शनिवार को उप मेयर वसीमुल हक के नेतृत्व में त्रिपक्षीय बैठक की गई और सौहार्दपूर्ण बैठक के बाद महावीर स्थान सेवा समिति के सचिव अरुण शर्मा ने बताया कि 3 दिन बाद कोई निर्णय निकल सकता है। डिप्टी मेयर वसीमुल हक के नेतृत्व में मिस्टर अहम और वसीमुल हक बैठे थे। अमरदा की व्यस्तता के चलते हम लोग किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सके, ताकि एक अमरदा और फिर हमारे भाई लक्ष्मण शर्मा है, फिर आगे भी मीटिंग हुआ था तो ये लोग हाजिर थे। तो हम और हमारे संग में मुकेश शर्मा हम लोग दोनों थे, उनसे बातचीत हुआ, मिस्टर सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हुआ। हमने उनको कहा और उन्होंने भी उसको माना कि ठीक है, 3 दिन के अंदर में हम लोग आपस में बैठ करके आपको ये जला देंगे कि हमारा क्या क्या डिमांड है, और उसके बाद बैठ के हम लोग इस चीज़ का निर्णय करेंगे। मोटा मोटी वातावरण अच्छा ही था, उनका भी पूरा सहयोग हमसे था, हमारा भी सहयोग उनको है, और वसीमुल हक जी का भी हमको बहुत सहयोग मिला। उन्होंने हमको बुलाया, उसके लिए हम कृतज्ञता प्रकट करते हैं उनका। और अमर चटर्जी की व्यवस्था के कारण आज हम लोग निर्णय पर नहीं पहुंचे। निर्णय उनके आने के बाद और लक्ष्मण शर्मा के निर्णय के बाद ही हम लोगों का निर्णय हम लोग देंगे। समस्या मिटने की आशा? हाँ, समस्या मिटने की उम्मीद पूरी जग गई। अरुण शर्मा ने कहा था कि अरुण ट्रंक स्टोर नाम की उनकी दुकान है, जो फिलहाल महावीर स्थान सेवा समिति के सचिव अरुण शर्मा की पत्नी चलाती है। शर्मा ने कहा था कि इस दुकान के पीछे जो घर है, उस घर में उनका जन्म हुआ। उन्होंने बताया था कि उनका परिवार इस घर में बीते 100 वर्षों से किराएदार है, जिसकी रसीद भी उसके पास है। मालिक गोविंद शर्मा ने नन्हे खान और मिस्टर खान को कथित तौर पर यह मकान बेच दिया। वहीं अरुण शर्मा ने कहा है कि उस मकान में 4 हिस्सेदार है, जिसमें 3 हिस्सेदारों ने अपना हिस्सा बिक्री किया, वहीं एक हिस्सेदार कमलेश शर्मा ने अपना हिस्सा बिक्री नहीं किया है। वहीं अरुण शर्मा ने कहा कि इसमें गोविंद शर्मा के 5 बहन एवं एक चाची का हिस्सा भी है, वे लोग अपना हिस्सा भी अभी बिक्री नहीं किए है, इस मकान को बेचने पर राजी नहीं है। अरुण शर्मा ने कहा कि किसी एक भवन या जायदाद के सभी हिस्सेदार अगर उसे बेचने पर राजी ना हो तो उसकी रजिस्ट्री कैसे हो सकती है। उन्होंने आरोप लगाया कि नन्हे खान और मिस्टर खान बिना प्लान के उस भवन को तोड़कर नई बिल्डिंग का निर्माण कर रहा है। बाजार के नियम के अनुसार उनको उनका 3 कमरे फिर से बनाकर दे दिया जाए, क्योंकि उस घर के 3 कमरों को वह अभी भी गोदाम के रूप में व्यवहार कर रहे हैं। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल। यहाँ मिलेगी आपको उन्नत चिकित्सा सेवा, अनुभवी डॉक्टर, दोस्ताना माहौल और सटीक शुल्क। हमारे यहाँ डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है। गुरु गोपीराम में उपलब्ध है 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, दूसरों से एक अलग अस्पताल। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विश्वकर्मा नगर, सीतारामपुर, कुल्टी। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दुल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। जीटी रोड ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। आई बरेली में तू बीच बाजारी जब हुस्न दिखाने जाएगी। भाई तुझे लगता है तू ही एजुकेटेड है ना? प्रॉब्लम यही है, तू ना मुझे डफर समझती है। Nursing Institute of Asansol, providing a 3 years diploma course in general nursing and midwifery GNM for +2 passed with minimum 40% marks, and 4 years undergraduate course in BSc Nursing for +2 passed in physics, chemistry and biology, approved by Indian Nursing Council, approved by West Bengal Nursing Council and affiliated to West Bengal University of Health Science, Misra Nursing Institute of Asansol, Bagbandi Road, near Ghagarpuri Mandir, Kali Pahadi, Asansol. हमारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है
प्योर सागवान के क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। सुधा हेल्थ केयर, जहां मिलती है एक ही छत के नीचे चिकित्सा जांच की सभी प्रमुख सुविधाएं। यहां आप पाएंगे इकोकार्डियोग्राफी, यूएसजी, एंडोस्कोपी और क्लोनोस्कोपी की उन्नत मशीन से जांच, ईएनटी टेस्ट और डायबिटीज स्पेशलिस्ट क्लिनिक हमारे डायग्नोस्टिक एंड पैथोलॉजिक लेबोरेटरी में उपलब्ध है। फुली ऑटोमेटेड मशीन, यहाँ मिलता है विशेषज्ञ चिकित्सकों के परामर्श के साथ ही फार्मेसी में 15% तक की छूट। तो जल्द पधारे हमारे सेंटरों में, BNR मोड़ और SP ग्राई रोड नियर एक्सिस बैंक, आसनसोल। इस स्वाधीनता दिवस पर श्री जानकी स्टोर लेकर आया है इंडिपेंडेंस डे ऑफर। साड़ी, सलवार सूट, सूट पीस और लहंगा की करे खरीदारी और पाए विशेष छूट। तो जल्द पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार, अपोजिट ईस्टर्न रेलवे बॉयज हाई स्कूल, आसनसोल। बीते दिनों आसनसोल नगर निगम की ओर से शिल्पांचल के सभी स्कूल के टॉपर बच्चों को सम्मानित किया गया था, जिसमें कुल्टी के स्कूलों के टॉपरों को भी 19 जुलाई को सम्मानित किया गया। किंतु आरोप है कि कुल्टी मिल्लत उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल के टॉपर्स को सम्मानित नहीं किया गया। यह आरोप ट्वीट कर वार्ड 27 की भाजपा पार्षद चैताली तिवारी ने लगाई है। उन्होंने ट्वीट किया है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि टीएमसी उर्दू भाषी को सिर्फ वोट बैंक समझती है। वहीं बीजेपी अल्पसंख्यक जिला नेता जिसान कुरैशी ने कहा कि 19 तारीख को AMC ने सभी स्कूल के बच्चों को सम्मानित किया, किंतु कुल्टी मिल्लत उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल के बच्चियों को सम्मानित नहीं किया, जबकि स्कूल ने 17 तारीख को ही ईमेल कर जानकारी दे दी थी। वहीं 19 को जब सम्मानित नहीं किया गया तो 24 को पुनः इसकी जानकारी नगर निगम को स्कूल के तरफ से दी गई। फिर भी कोई जवाब नहीं मिलने से बच्चियां निराश हो गई। 10 दिन बीतने के बाद भी आसनसोल नगर निगम कान में तेल डाल के बैठी हूँ, क्योंकि ये इसलिए डाली है क्योंकि माइनॉरिटी का बात इसीलिए है, अल्पसंख्यक का बात इसीलिए। अगर चुनाव होता तो बोलती कि हम अल्पसंख्यक का रहबर, यही ममता बनर्जी बोलती है नौबन्नों से और कोलकाता से कि हम मुसलमानों का रहबर बनेंगे, लेकिन बिल्कुल गलत बात है। यहाँ पर लेमन जूस दे के रखा हुआ आसनसोल नगर निगम में, एक डिप्टी में मुसलमान को बनाकर हमेशा एक लेमन जूस दे देता है। तो मुसलमान इतना बेवकूफ़ नहीं है, हमेशा इस तरह का मुसलमानों के साथ एक आंख में सुरमा एक आंख में काजल। मुसलमानों को केवल तृणमूल कांग्रेस वो है ना वोट के लिए यूज करती है, ना कि और किसी चीज़ के लिए यूज करती है। वहीं जब टॉपर से पूछा गया तो उन्होंने भी अपनी निराशा जाहिर की। रीज़न तो नहीं पता है, लेकिन जैसे कि हम लोग वहाँ गए थे और हम लोग को ये पता चला कि मतलब वहाँ पे हमारा नाम नहीं गया, मतलब हम लोग के टॉपर होने के बावजूद भी हम लोग का नाम नहीं गया। तो इस वजह से किसका फॉल्ट ये तो हम लोग को नहीं पता, लेकिन बस इतना है कि हम लोग को कोई सा भी मतलब सम्मानित नहीं किया गया वहाँ पे स्टेज पर हुआ। अब इसका रीज़न क्या है ये तो हम लोग को नहीं पता, इतना तय तक हम लोग को जाना भी नहीं है। बस हम लोग का बस यही पूछना है कि हम लोग को क्यों नहीं किया गया, इसका रीज़न और जवाब तो आसनसोल कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रवेश द्वार पर कथित तौर पर 4 लाख रुपए की लागत से एक ऊंचे शेड का निर्माण किया गया है, जिसका उद्घाटन शनिवार को राज्य के कानून और श्रम मंत्री मलय घटक ने किया। तूफान और बारिश के दौरान वकीलों को बार एसोसिएशन में प्रवेश करने में दिक्कत होती है और कई बार बारिश के कारण इलाके में पानी का जल जमाव हो जाता है। इसी वजह से ये शेड और फर्श बनाया गया है। इस दिन आसनसोल रामकृष्ण मिशन के महाराज, नगर निगम पार्षद अनिमेश दास और कई अन्य लोग भी उपस्थित थे। आसनसोल বার অ্যাসোসিয়েশন রাস্তার থেকে অনেকটা ভেতরে এসে বার অ্যাসোসিয়েশনের বিল্ডিং, এই কোর্টে আমিও প্র্যাকটিস করেছি। সবথেকে অসুবিধা হচ্ছে বর্ষাকালে বা অন্যান্য সময় ঝড় টড় হলে এই রাস্তাটা যখন অতিক্রান্ত করতে হয় তখন সবাই বৃষ্টিতে ভিজে যায়। তো সেদিক দিয়ে আমি ধন্যবাদ জানাবো বার অ্যাসোসিয়েশন বর্তমানে যারা প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারিরা রয়েছেন, যে এই কথাটা চিন্তা করে একটা সেট তারা তৈরি করছেন একদম রাস্তার ধারের থেকে। এখন যদি আসতে হয় তাহলে আর কোনো ঝড় বৃষ্টিতে অসুবিধা হবে না। আমি দেখলাম রাস্তাটাও তোমার চেকার প্লেট দিয়ে ফুটপাতের মতো খুব সুন্দর তৈরি হয়েছে। তো উন্নতি হচ্ছে। আসানসোল তো একটা মহকুমা আদালত ছিল, বর্তমানে জেলা আদালত। এখানে কমার্শিয়াল কোর্ট, কনজিউমার ফোরামের কোর্ট, সব কোর্টই আস্তে আস্তে হয়েছে, লেবার কোর্টও হবে।
न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं मोहन द फैमिली स्टोर, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विघ्नेश्वरा मार्बल, BN घाटी, आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, सुधा हेल्थ केयर, श्री बालाजी फैशन, न्यूरॉन द न्यूरो क्लिनिक, मोबाइल हॉस्पिटल, Misra Nursing Institute of Asansol. फर्नीचर वर्ल्ड।